बहुत चालू है, नेटफ्लिक्स देख रहा है। हम लोग रख दे तो फोन। मैं घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। अच्छा, मुझसे झूठ बोल के वहाँ बैठी हो। अरे उससे भी नहा लोगी। वो तो मैं शरबत बना के पी गई थी ना पहले। क्या रखती हो? हाँ। गुलाब के साबुन से कब नहाओगी जो गिफ्ट दिया था? अरे मैं नीम वाला साबुन लगा रही हूँ। ये देखो शावर भी कौन सा साबुन लगा रही हो आज? फोन कहाँ पे रखा हुआ है फिर तुमने? एक तो तुमसे फोन लेके पंगा ले लिया मैंने। टोंटी पे रखा है फोन। और नहा धो के भी तैयार होती हूँ। क्या हो रहा है? बस। नहाई? नहाने के लिए घुसी हूँ बस अभी। बस हाँ, चलो पकड़ लगी इसको। प्रधान जी को ये यकीन नहीं करते। इससे अच्छे तो कमलेश के पापा हैं, यकीन कर लेते हैं मेरा। अरे लड़कियों, फोन आ रहा है, लगाओ जरा। टाइम थोड़ा सा कम है। हाँ, फिर प्रधान जी का वीडियो कॉल आया। इनने भी शर्ट नहीं पहन रखी थी। आग लगवा रही हो तुम? हाँ, काम है तो बच्चों को बता रही हूँ जो मुझे पता है। बस वही है मेन तो मेरा। याद रखना बस यही है शिक्षा। याद रहो। हाँ, ये सच कह रही हूँ। इसमें लिपस्टिक का दाग और बाल दूर से दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, ये कोई भी कलर की शर्ट पहना है, व्हाइट मत पहनना। सीखा। देखो मेरा काम है बच्चों को बताना सिखाना। सही दे रहा। अरे आजा आजा, सच में यही बात है। हाँ, तो व्हाइट में लिपस्टिक का दाग और बाल दूर से दिखाई दे जाते हैं। याद रखना, ठीक है? यही कोई भी शर्ट पहने, आपको कहना है व्हाइट शर्ट पहनो। क्यों? याद रखना। कान पे हाथ रखो आप। यही एक मिनट जरा। सोनाक्षी एक मिनट आप इधर आओ। अरे कोई नहीं, शादी हुई है सोनाक्षी मैं आज दोनों का शादी हुई है। जहीर आपको फिर से आशीर्वाद है। आपको बस एक चीज है जी। गर्जन का क्या मतलब हुआ? ये बच्चे आए, हमको कुछ बताऊंगी नहीं मैं जिंदगी में। अच्छा चलो ठीक है। दर्जन का मतलब क्या है? मेरे बच्चे अंडे की ट्रे में आ रहे हैं जो दर्जन दर्जन कर रहे हो तुम। अच्छा हाँ। अच्छा, डर लगता है तो 6 से बच्चे, नहीं लगता तो तुम तो 2-2 दर्जन पैदा कर देते हो। कितना झूठ बोलती हो अम्मा आप। अरे झूठ नहीं सोनाक्षी, मैं देखो आपकी तरह मुझे प्यार से डर लगता है। क्या करें? धो के तैयार होके फिर करती हूँ। मैं अभी काम बहुत कर रही हूँ मैं। चौक की तरफ आओ, समोसे छोले खिलाएंगे तुमको। नहीं नहीं, आज बहुत काम है, फिर कभी खाएंगे। अभी तक नहाई नहीं हूँ मैं सुबह से घर के बाहर। अरे लगवा देंगे, लगवा देंगे। हैंडपंप पे तो रखूंगी नहीं। आपने घर के बाहर नहीं लगवाया ना अभी तक। ये पी लो पी लो। लगवा लो। कहाँ पे रखा हुआ है? दोनों हाथ तो तुम्हारे दूध में निकाले हैं। बछड़े पे रखा हुआ है फोन। हाँ, दूध निकाल रही हूँ। और प्रधान जी भैंस का दूध। भाई क्या हो रहा है? मेरा वापस ले, चेक करने दो। ठीक है। अरे ये 5 क्यों निकाल रखे हैं? इधर कर इसको। एक मिनट बस, 1 मिनट। आई शत्रु जी में आई। इनकम है थोड़ा सा। लगा लगा। रेडी है? डाल आगे, डाल आगे, डाल। आजा। हाँ, निकाल निकाल। जल्दी करो, लगाओ। इससे अच्छा तो कमलेश के पापा हैं, विश्वास तो करते हैं मेरे पे। वीडियो कॉल कर रहा है, लगाओ 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 वीडियो कॉल। एक तो इनका विश्वास ही नहीं है मुझ पे प्रधान जी का। फेंक रहा है। अरे अरे वीडियो कॉल कर रहा है वो प्रधान। वीडियो कॉल फिर भी निकाल लिया आपने। आपको कितनी बार समझाया? छूट नहीं रही है। क्या कर रहा है? ये साथ में सिलवा लो जो उठा उठा के घूमती रहती है। चप्पल छूटी है मैडम। सब लोग भागे वहाँ से। फिर काली चरण में मैं खाली चरण भागी, मेरी चप्पल वही रह गई। का दूसरा बेटा? दोनों और कमलेश दोनों बच्चे हैं। मेरा छोटा बेटा है। अच्छा अच्छा, फिर? हाँ, इतने में रेड पड़ गई वहाँ पे। रेड पड़ गई? कमलेश के पापा ने कहा नहीं उनको कुछ? कमलेश के पापा क्यों कहेंगे? सोनू उन्हीं के तो छोटा बेटे का नाम है ना। दोनों भाई है। मैं बैठी थी, सोनू के पापा ने मेरा हाथ। हैं? तो मैं काली चरण देखने गई कमलेश के पापा के साथ। हाल में बिल्कुल अंधेरा था। कौन सी फिल्म? को वो कौन से चरण थे? काली चरण। काली चरण की पिक्चर देखने गई थी एक बार मैं कमलेश के पापा के साथ। हाँ। कैसे हैं शत्रु जी? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे लगते हैं आप। आज आए हैं यहाँ पे शत्रु जी। मैं इनसे मिल के बात करूंगी कि उनसे मिल के बात करूंगी? तुम खुद बताओ मुझे। अरे हाँ, इसलिए मैं यही कहती हूँ कि मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो ऐसी हूँ।
जाऊंगी ना बाहर, इनको मैंने कह दिया मैं बाहर हूँ तो फिर मेरे को मिलने की जिद करने लगते हैं। झूठ क्या बोल रही है अम्मा? अरे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बर्तन मांज रही हूँ, सफाई चल रही है, बाद में फोन करना। बस कर, मेरे मुंह में बजाएगी। देर करती फोन उठाने में। मैं घर पे हूँ अभी। हाँ, काम कर रही हूँ। हाँ हेलो, हाँ, क्या चल रहा है? ले प्रधान जी का फोन आया है। प्रधान जी का फोन आया लड़कियों, लेकिन भोली नाम है। ये फोन किसका आ रहा है? अरे एक मिनट, मेरा ही आ रहा होगा। वैसे कहने वाले तो लोग मुझे प्रधान जी की टाइम पास भी कहते हैं, उसमें क्या, भोली कहते हैं मुझे। अच्छा पहले तो बोल दी कमलेश की माई कहते हैं आपको। इतना भाग रही हो तुम, मिल्खा सिंह साड़ी पहन के आ गया। इतना तेज भाग रही हो तुम। अम्मा किसको बोल रहा है? उधर आराम से। अम्मा किसको बोल रहा है? बैठो उधर आराम से। हैं? अम्मा किसको बोल रहा है? अम्मा किसको बोल रहा है? अम्मा खबरदार, अब निकाली तो। अम्मा अम्मा किसको बोल रहा है बे तू? नो, मैं ना पीता हूँ। अरे नो स्मोकिंग मतलब पीनी नहीं है, अंदर रखो इसको। अरे फिर क्या फायदा हुआ? ये इतनी जगह लिखा हुआ नो स्मोकिंग। नो नहीं, मैं तो दिन में ज्यादा से ज्यादा 500 तक पी सकूं। मेरी उतनी ओ हेलो, क्या कर रही हो ये? क्या कर रही मैं हूँ? पानी पिला रहा हूँ तो बीड़ी पी रही हो। तो क्या हो गया? पानी पियोगी अम्मा? नहीं, पानी नहीं पीऊंगी, पीने का सामान है मेरे पास अपना। ओ अम्मा हेलो। क्या करी, मैं तो थक जाती हूँ इस उम्र में ना। थोड़ा सा जहीर, इकबाल भी बाका नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, ऐसे लग जाते हैं, बच कर, सच में बच कर जा, यहाँ से निकल जाएगा तो। ये बच कर, नाक निकालेगा क्या? क्या अरे काम मुझे करने पड़ते हैं शत्रु जी। अले 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 नजर ना लगी, नजर उतारी इनकी। नहीं नजर तो नहीं उतारी। तुम क्या किस काम के हो? इसमें मैं नहीं। अरे इसी में तो रखने हैं पैसे। नहीं, ये चोरी हो जाता है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पैसे नहीं रखे आप? हाँ, एक ऐसी जगह है, ये पर्स है मेरे पास। इधर पैसे की रहती, इधर ब्याज ज्यादा आता है। मेरे पास बहुत है, ये रखो यहाँ। नोटों की बारिश। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 1 लाख नहीं है, पर जो है वो तो मैं दूंगी ना। ना नहीं करना, ये रखो, पकड़ो। ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 रुपए का जिसको भी शगन दो वो वापस दे देता है। 1 रुपया देता कोई शगन में? हाँ, तो इसलिए तो कह रही हूँ, मैं नहीं लूंगी। नहीं, मैं वापस नहीं लूंगी। नहीं, मैं लूंगी। 1 लाख रुपया दिया, 1 रुपए का नोट वो बंद हो गया। ना, मैं लूंगी नहीं। मैं वापस नहीं लूंगी। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मना नहीं करना ना, मना नहीं करना, हाई बहुत मना नहीं करना, ठीक है? नहीं, मना नहीं करना, जो है जो बनता है वो मैं दूंगी। इनकी शादी में जा ना पाई थी, इन्होंने बुलाया नहीं था, तो मैंने कहा आज दे देती हूँ बधाई। बहुत बहुत बधाई। जिसकी पहले शादी हुई है उसको बधाई दूंगी ना। हाँ, इनकी शादी हुई है? इनकी नहीं हुई है। आप दोनों का ब्याह हो गया। बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी आए, ओए 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 ओए, वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्या हो गया अम्मा? खामोश। कली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। शत्रु जी आए हैं, शाम से कह देना चेनू आया था। अरे शत्रु जी आए हैं, ओए 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 ओए, शत्रु जी आए हैं, ओए ओए। अरे इधर शत्रु जी आए हैं। अरे लुको लड़कियों। अच्छा जहीर, थोड़ी देर के लिए तो भूल ही गए कि मैं भी एज ए गेस्ट हूँ। शत्रु सर को एंजॉय कर रहा है। शत्रु क्या बात है शत्रु सर? क्या बात है? ये आया पति के अंदर वाला पॉलिटिशियन भी बाहर से बात भी कहती है और घुमा भी दी। क्योंकि मैं जिधर देखता हूँ तुम ही तुम हो। तो घूम जाइए और इस तरफ देख के बोलिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। सवेरे उठो, तुमने गलती की हो ना की हो, वाइफ रूम में हो ना रूम में हो, वाइफ की बेड की तरफ बोलो आई एम सॉरी। कि भैया बहस में पड़ो ही मत। हाँ। अमिताभ बच्चन जो हमारे दोस्त हैं जी, वो यही सुना रहे थे कहीं, और हमसे भी कहा
बोलो बोलो। वैसे हमारे नेशनल आइकॉन है। बोल दो जल्दी। अभी बोल दो, अभी सबके सामने बोल दो। सॉरी अभी बोल देता हूँ। निपटा दो बोलो। बोलो। अरे नहीं कभी तो बोला होगा नहीं? कभी नहीं, आज नहीं आज तक नहीं। नहीं ऐसा नहीं। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। ये और सॉरी बोले। ओह माय गॉड, दैट विल बी द डे। कितने साल हो गए आपको 40। साथ? पूनम, कभी शत्रु जी ने आपसे अनबन के बाद कभी सॉरी बोला है? उसको लगता है ये मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा प्यार करती हूँ। बहुत अब अच्छी ये बात है। सेटल कौन करेगा ये मामला? वाह तालियां। वो थोड़ा डिबेटेबल है। डिबेटेबल है। डिबेटेबल है। उसने उससे शादी की जिसको ये ज्यादा प्यार करती है। हाँ, that's ठीक है, वो तो मैंने सुन लिया, कर भी लिया। लेकिन मेरी बेटी ने क्या किया? मेरे मम्मी ने ये कहा था कि बेटी हमेशा उसी से शादी करना जो तुमको ज्यादा प्यार करे। नहीं नहीं, हाँ, नहीं हाँ, नहीं, बेटी बिल्कुल। ने एडवाइस दिया है माँ को, नहीं, जस्ट बिहेव वेल, पापा खा लो। लेकिन माँ जो होती है, माँ बेटी को एक एडवाइस जरूर देती है, कोई ना कोई। मैम, आपने कोई सोनाक्षी को एडवाइस दी शादी से? उसको एक्चुअली पता होता है ना सर कि जितना मर्जी समझा लो बेटे को, करेगा तो वही जो दुल्हन कहेगी, क्योंकि बेटे की शादी तक ना बाप शांत हो चुका होता है। टूट चुका होता है। जब बेटे की शादी होती है ना, बाप उसे कोई एडवाइस नहीं देता। अच्छा, आप सब लोग इस बात की गवाही देंगे? मुझे बहुत रोना आता है। क्यों रोता हूँ? अब वो गाना जब भी सुनता हूँ, उसमें एक बहुत बढ़िया सुपर हिट गाना था जो आज भी बहुत पॉपुलर है, बरखा रानी जरा जम के बरस। देखो, एकदम लगा कहीं और ना भाग जाए तो मैं ही पकड़ लूं। तो फिल्म में आप अच्छे से सबक नहीं सिखा पाई थी इनको? क्या आपने सोचा शादी करके सिखा? बहुत सारे लोगों को पता होगा, पूनम मैम ने शत्रु सर के साथ एक फिल्म की थी सबक, और उसके बाद शत्रु सर के साथ शादी कर ली। तो शत्रु सर, धर्मपा जी आपकी शादी में आए थे? हाँ बिल्कुल, नाचे थे पूरा? फिर नाचने की पोजीशन में नहीं थे तो। जब रियलाइज किया हमने, तब तक बड़ी देर हो चुकी थी और मेरी शादी हो चुकी। बस वन वुमेन मैन एट ए टाइम रहो, तो मैं कुछ दिन तो फॉलो करूंगा ना उनको। मुझ जैसा शरीफ आदमी अगर उसे कोई कहे थोड़ा ज्यादा क्या हो गया, अच्छा कम कर देता हूँ, संभाल देता हूँ। किसी को यकीन नहीं हो रहा। मुझसे पूछो। आप बताओ, मुझ जैसा भोला भाला कान बंद। अब ऑलवेज बी ए वन वुमेन मैन एट ए टाइम, At the time. हाँ, ऑलवेज बी देयर, जाके सबका ख्याल रख। था उन्होंने कहा, देख बेटे, तू फिल्म इंडस्ट्री से आया है ना, तेरी बहुत कुड़ियां दीवानी है, मैंने सब पता है। हाँ। एक टॉपिक बहुत हमको सीखने को मिला और मैं प्रसन्न भी हुआ और कायल भी हुआ। वो हिंदुस्तान के बहुत ही फेवरेट है, हमारे बड़े भाई समान, इतने बड़े स्टार, इतने बड़े एक्टर, इतने अच्छा इंसान, धर्मेंद्र। देखिए, प्यार चला, मैंने ये नहीं कहा प्यार इनके साथ चला। आप तो खुद शत्रुघ्न सिन्हा है, आप किससे घबरा रहे थे? नहीं, 14 साल तक हमारा प्यार अफेयर चल रहा था, इनका 7 साल चला। ये तो चलो शत्रुघ्न सिन्हा साहब से घबरा रहे थे। अरे जैसे अब शत्रु साहब ने खुद बताया, तब तो बेटी सही जगह गई है। आपकी बेटी को अगर कोई खामोश करा सकता है ना, तो वो ये है। आप इतने अच्छे से नहीं जानते अपने दामाद को। मैं कह रहा हूँ ना, अभी नई नई बात है। मैं जानता हूँ अपने बच्चों को, अपने बर्तनों को अगर अच्छी तरह जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, तो कहा भी यही है, सुनी भी यही है। तो जब आप में कभी हो जाती है तो आप में से कहा कौन है और सुनी कौन है? मतलब कहता कौन है और सुनता कौन है? वैसे भाई इनके। बिल्कुल सर, सत्य वचन महाराज। हाँ, बिल्कुल। होती ही है कहा सुनी। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ? ये घर घर की कहानी है बेटा। इनकी भी वही कहानी, ऐसे भी नई नई कहानी है ना। अभी इन लोग का अभी इन लोग का झगड़ा भी नहीं हुआ होगा, ये क्या है? लेकिन दामादगिरी में तो वही है। अच्छा लगता है, बढ़िया है। दामादगिरी। आपको क्या लगता है दोनों में से दामादगिरी किसमें ज्यादा है? दादागिरी में तो अच्छा पूनम, जब नई नई शादी हुई, शत्रु सर एज ए दामाद आपके मायके जाते होंगे। जी जी अब जहीर आते हैं। जी।
सर हम कितना मिस कर रहे थे आपकी बातों को, आप आते हो ना मजा आ जाता है। मैंने दोबारा कोशिश नहीं की उन लम्हों को, उन पलों को याद करने। शत्रु सर लेकिन आप कभी कभी अपनी शादी का एल्बम निकाल के देखते हो, पुराने हसीन पल याद करते हो, ये मैं दूल्हा बन के गया था। बस करो मम्मी, ऐसे सारे पोल ना बोल दे। मेरे को ये लगता है कि मैंने छोड़ के चले जाओ, सोना बहुत है। मम्मी आपको डर लगा था कि अगर पापा कुश्ती हार गए तो नाना कैंसिल ना कर दे शादी? ये ऐसी शादियां होती थी पहले। फिर कुश्ती हुई डैडी की मम्मी के गांव के एक पहलवान से, वो तो शुक्र है डैडी जीत गया, नहीं तो मेरी मम्मी कोई और होती। मेरा नाना अड़ गया, बोलता करनी पड़ेगी, इज्जत का सवाल है। सेहरा वेरा उतार के दमाद लंगोट में आ गया। तो गांव में चुल करने वाले बड़े होते हैं ना कि पहलवान है तो गांव का एक पहलवान है, उससे कुश्ती कराओ दामाद की। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को मम्मी एक किस्सा बताती है, मेरे डैडी ना पहलवान थे, तो सबने गांव में बोल दिया कि अच्छे इनका दामाद जो बारात लेके आ रहा है वो पहलवान है। तो गांव में आ गई बारात और 6 दिन ठहरे हुए हैं। शत्रु सर पहले जो शादियां होती थी, मतलब मेरी मम्मी जब ये बताती है कि इनकी तो मतलब 6-6 दिन चलती थी। We all had a good time. शाम को रजिस्ट्री हुई और रात को वो रिसेप्शन था, and that was it in English. So she was very clear. I want a very nice small wedding. मैं तो बोल रही हूँ 6-6 दिन चलने वाली शादियाँ तो गेस्ट लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। ये नहीं कि करोड़ों खर्च हो रहे हैं, 6-6 दिन चल रही है शादी। She was so composed and जिस तरह से इन लोगों ने पूरी शादी का इंतजाम किया। आपको अपनी शादी याद आई फिर उस समय, उस दिन? बिल्कुल बिल्कुल याद आई। बहुत अच्छी लग रही थी। पूनम जी आपने जब सोनाक्षी को देखा, आपकी की ड्रेस से उन्होंने ड्रेस बनवाई, बड़ी मुश्किल से वही मिली थी, वो भी गई। वो अंगूठी लेकर गए, वो दिन है और आज का दिन। वो अंगूठी कहाँ गई मुझे पता है। तो कहा कि अच्छा ला अंगूठी, मैं ठीक करवा कर देती हूँ, लेकिन पहनना पड़ेगा, ठीक करवा देती हूँ। तो आंटी भी आई और रिश्तेदार थे, शायद बहुत कीमती अंगूठी भी होगी। आप दे दी अंगूठी दे दी, तो हमने कहा तो बहुत लूज है, नहीं ठीक हो रही है। और उस पर भी P और S लिखवाया कुछ था। ऐसा लिखवाया था। कि अब दे भूल दिया न जाए। हमको। हाँ, कि भूल ना जाए। अंगूठी दी थी कि ये अंगूठी तुम्हारे लिए, ये पहनना तो हम लोग की तरफ से। इनके घर से बड़ी मुश्किल से तरस खा के इन लोगों ने एक बड़ी अच्छी सी अंगूठी दी थी मुझे। शादी की बात चल रही थी, शादी स्पेशल है। तो पंडित जी कुंडली के बारे में इतना नहीं जानते थे, वो शत्रु जी के बारे में ज्यादा जानते थे। तो फिर भी रोते रोते पूछा उन्होंने पंडित जी से, पंडित जी फिर उसके बाद पंडित जी का बेटा उसके बाद तुमको आदत पड़ जाएगी, तो ये जरा समझ जाना। अपनी और रोने लगे कि बड़ी मुश्किल से तो मान गए और तुमको बहुत ही परेशान करेगा, इसके बड़ी खबरें, बहुत किस्से कहानियां सुनाई पड़ेंगे तुमको। जबरदस्त साथी है तुम्हारे ऊपर, ये पति तुमको बहुत तंग करेगा। अच्छा। लेकिन तुम्हारे अगले 7-7.5 साल बड़ी मुसीबत के हैं। अच्छा। तो पंडित ने कहा कि वो तो ठीक है, बड़ी अच्छी खबर दी है, मान गए हैं। ये गए वहाँ पे पंडित को, उन्होंने बताया पंडित को कि मान गए हैं शादी के लिए। तो 14 साल का वनवास रामायण में इनको पहले ही हो चुका था। तो जब जैसे इनके बारे में सुना 7 साल, हमारी शादी जो 14 साल पेंडिंग थी, तो उसके पीछे एक वजह है। अच्छा जी। कहा था कि शादी में क्योंकि जब शादी हमारी तय हो गई थी, तो देखने के लिए कि इरादे कहीं बदल तो नहीं है। मैं जो पहनी थी पता नहीं किसकी थी, लेकिन हाँ क्योंकि शादी की है, जगह घेरती है, मुंबई में वैसे जगह नहीं है। आपने कभी दोबारा शेरवानी पहनी शत्रु सर अपनी शादी की ड्रेस? शत्रु सर एक ही बार काम आती, जब जिस दिन आपकी शादी, फिर उसके बाद संभालो उसको। तो आई थॉट मेरी माँ की साड़ी पहनूंगी, आगे जाकर शायद मेरी बेटी वो भी साड़ी पहने। सो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट अ लेगेसी लाइक दैट। तो मैंने सोचा इस चीज से ज्यादा स्पेशल क्या हो सकता है। यू नो मेरी माय शादी हैड टू बी इमोशनल, मेमोरेबल, स्पेशल। ये मतलब ये ड्रेस पहनो, फिर ये फोटो लो उसमें, फिर पोस्ट करो, टैग करो, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं करना। तो आई वो दैट ओनली। एंड मैं चाहती थी कि आजकल ना बहुत शोशा हो गया। ये आइडिया आपके मन में शुरू से था कि मैं मम्मा की ड्रेस? मम्मी की साड़ी थी। एक फील होता है कि मेरी मम्मी जब दुल्हन बनी थी तो ये ड्रेस पहनी थी। तो ज़हीर ने जिद नहीं की मुझे पापा की शेरवानी दिलवाओ। सोनाक्षी ने ना अपनी शादी पे मम्मी की साड़ी से ड्रेस बनवाई थी। Once beaten twice shy। इनके लिए तो ठीक है, मेरे लिए फिर से। तो वापस से आपको शादी वाला माहौल याद आ रहा होगा कि जब हम नई शादी हुई थी। अच्छा, पूनम मैम से जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, और अब मैम आप इतनी फिट हो गई हैं। क्योंकि इनका एक्सप्रेशन वही है, तू कार चल। ऑलरेडी लेकिन अभी घर जाऊंगा तो पता चलेगा। आपके शो में एकदम लगता है कि वो
शादी या ससुर ये सब बातें पुरानी हो गई। तो यहाँ आके कपिल थोड़ी देर के लिए भूल जाता आदमी, खास इस माहौल में। इस बात पर आई एम मैरिड एंड आई कीप हिम हैप्पी। इस बात पर नहीं, खामोश। नो नो खामोश। दोनों नहीं हो सकता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जी। ए मैन कैन बी ईदर मैरिड और और हैप्पी। हैप्पी। तो कई बार मैरिड पाता हूँ, आपको देखता हूँ तो हैप्पी पाता हूँ, क्योंकि मैरिड और हैप्पी वाला, यानी इनको देखता हूँ चाहे अपने आप को देखता हूँ, तब तक आपके शो में आ गया। और इस शो में आने यहाँ तो एटमॉस्फेयर फिर वही है। सर ये नया पोर्टफोलियो लेकर ससुर बनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। और अब इनके पोर्टफोलियो में ससुर भी जुड़ गया है। दबंग शख्सियत है, एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जबरदस्त स्पीकर हैं, पिता हैं, पति हैं। आप सब जानते हैं शत्रु सर के बारे में, ये एकदम बेबाक है। पहली बार पूरी फैमिली साथ में आई है और वो भी हमारे शो पे। मैजिक तो है हमें। ये पल हमारे लिए बड़ा खास है सोनाक्षी और जहीर की शादी के बाद। But I like broccoli. शत्रु सर और पूनम मैम का बहुत बहुत स्वागत है। पूनम मैम, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। दिस इज रेड ब्रोकली फॉर यू। खामोश। आइए सर, आइए। बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां शत्रु सर और पूनम मैम के लिए। वेलकम मैम, वेलकम। मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटे आप मिसेस पूनम सिन्हा, सबके चहेते, दमदार, धमाकेदार, सुपरस्टार। अब वक्त है दबंग बेटी के दबंग पापा को यहाँ पे आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम। यही है, तो इसके अलावा और कुछ है नहीं। मैं पहले दिन से पंगे नहीं लेते। आप क्लियर थे कि बहुत। मुझे खामोश रहना है। हाँ, खामोश ही रहना। ऐसे रहना ब्रदर। बहुत बार ख्याल आया और लेकिन सच है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश कर सकती है वो किसी को भी खामोश कर नहीं, आपके मन में नहीं आया कि जो शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश कर सकती है वो मेरा क्या हाल करेगी? अरे शत्रु सर ने ना हमारे शो पे ही कई बार कहा है कि सोनाक्षी जो है ये घर में सबको खामोश करती है। सही बात है, बट हमें भी श्योर होना पड़ता है ना। हाँ, हाँ। छुप छुप के आप कब तक जियोगे? तो इस कहानी से मैं ये शिक्षा मिलती है कि पहले ही बता दो, क्यों पहले ही अरब बता बंदा दो, क्यों correct। सडनली फ्रीडम था टू होल्ड ईच अदर, टू टॉक टू ईच अदर एज अ कपल। फ्री ना, इट्स सो फ्रीइंग। कि इतने साल तक तुमने छुपा के रखा, Yeah. didn't tell the press or any public, and then what did it feel like, you know? मैं खुद साथ साथ वेट कर रही हूँ ना उसका हाथ पकड़ने पब्लिक में, तो मैं ही पकड़ लेती हूँ फिर। पर इतना अच्छा एहसास होगा ना। नहीं, उसे खुद याद आ जाता है ना। नहीं तो वो पकड़ लेती है सब। संजीव शर्मा का हाथ आएगा, क्या कर रही है? फिर मैंने भी सोचा बात तो सही कह रहा है लाडू, मतलब मैं क्यों बताऊँ, मैंने अपने डैडी को बताया, तुम अपने डैडी को बताओ ना। तो एक तो हम दोनों डरे हुए, ये भी डरा हुआ, मैं भी डरी हूँ। मतलब कैसे वक्त हो गया है, बता ही दो। चलो कौन कहाँ जाना है? बोला मैं सब कुछ नहीं, मैं तो चल दिया। किधर आए? मैं टहलने आया। एक्चुअली हुआ है एक दो बार जब मैं गया हूँ तो नीचे 6-8 बॉडीगार्ड है, बंदूक लेके खड़े हैं। बोला भाई अब इस आदमी की बेटी का हाथ कैसे मांगा? फाइनली कैसे हुआ? आप हाथ पकड़ के लेके गई थी सीरका, कैसे हुई? शत्रु से नहीं, तो उसके बाद एक बार फिर गए ये शत्रु जी से मिलने। शत्रु जी बाहर ही खड़े थे, ये अखबार फेंक के आ गए। ये अफवाह मैंने नहीं सुनी। 6 साल तक जहीर हर साल शत्रु जी के यहाँ सोना का हाथ मांगने जाते थे, लेकिन शत्रु जी का हाथ देके वापस आ जाते। कोई लोग बता रहे थे कि 7 साल से तो ये डेट कर रहे थे, ये कोई अखबार नहीं है, लेकिन कोई बता रहा है। आप लोगों को पता है आप लोगों के बारे में कितनी अफवाहें बाहर घूम रही थी? कहती पहाड़ों में सस्ते में मुंडन भी हो जाएंगे और बच्चा टाइम पे सो गया तो हनीमून भी हो जाएगा। तो आजकल देखो आप कपल साल में 5 बार हनीमून मना लेते हैं। अर्चना जी पहली बार हनीमून पे तब गई थी जब इनके बड़े बेटे के मुंडन थे, तो उनकी फ्रेंड रहती सिंगापुर में। आपके फ्रेंड ही धारावी में रहते तो कहाँ पता जाए। तो बहुत अच्छी बात है। ये देखा अर्चना जी मुझे पूछ रही थी, पूछना सोनाक्षी से 3-3 जगह फॉरेन जा रहे हैं। अरे सोनाक्षी की शादी पे हम लोग कनाडा गए हुए थे, तो फिर वहां भी आ जाते आप। इसलिए तो आज यहाँ है। आप जो शादी में नहीं आ पाए हम उनसे मिलने चले गए। वहाँ पर हम 1 हफ्ता रहे। उसके बाद हम न्यूयॉर्क चले गए या 10 दिन। क्योंकि मेरे कुछ कजिन्स थे वो नहीं आ फिर हम गए फिलीपींस। फिलीपींस। फिर हम फिलीपींस गए और तो वो नहीं आ पाई, तो हम चले गए उसके पास, उससे मिलने और बेबी से मिलने। ओके, फिर हम तो पहले हम सिंगापुर गए। कहाँ गए यार? तीन तो एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सिंगापुर में रहती है, उससे हमारी शादी के 5 दिन पहले बेबी हुआ। इतने हनीमून पे आप क्यों जा रहे हो? आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोगों की शादी हो गई है? हमें मजा आता है ना ट्रैवल करने में। अभी भी जा रहे थे एयरपोर्ट में, पकड़ के लाए उन लोगों को।
आप लोगों को बताऊं, मैं अंदर की जानकारी रखता हूं। जब से इन लोगों की शादी हुई ना, ये 3 बार हनीमून पे जा चुके हैं। अर्चना जी, मेरे फुल फाउल। जौहरी अच्छा होता है तो सोने को पिघला ही देता है। सोना पिघल गया था। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि प्यार में पहले पिघला कौन था, सोना पिघला था कि जौहरी? उसको पता था कि कौन सा सोना जो है 24 कैरेट का है। जहीर का ना फैमिली बिजनेस जो है वैसे रियल एस्टेट का है, लेकिन अंदर से ये आदमी जौहरी है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना भैया, मीट माय भैया। नाउ वी आर ऑफिशियल ब्रदर सिस्टर। हाँ जीजा जी। थैंक यू सर। एक मिनट, उसको भी शादी करनी है, कपिल के शो पे जाओ और उसको भैया बुलाना शुरू करो। सर अब वो सबको बोल रही है कि जिसको भी शादी करनी है कपिल सर के शो पे जाओ, काउच पे बैठ के बोलो मुझे जोर से शादी। लेकिन बाहर जाते ही इन्होंने जैसे ही कर ली तब हमें पता चला, ओह अच्छा ये कहना चाह रही थी। उन्होंने बोला था कि मुझे बड़े जोर से शादी करनी है। I remember. हमें समझ में आया नहीं। जब ये लास्ट सीजन में आई हीरा मंडी के टाइम पे, इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था, हम समझ नहीं पाए। हम लोग हमेशा सोनाक्षी से एक बात पूछते थे जब भी हमारे शो पे आती थी कि सोनाक्षी शादी कब कर रही है। लेकिन ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सोनाक्षी और जहीर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नई नई शादी हुई है। कपल अरे वो लोग कपिल कपिल बोल रहे थे, COUPLE। शादी के बाद पहली बार जनता की अदालत एक बार जबरदस्त और जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे नव विवाहित जोड़े के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू द ग्रेट इंडियन कपिल शो। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।